नमस्कार प्यारे साधको। जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनकी भनक हमें सपनों में भी नहीं होती। आप रोजमर्रा की तरह अपना जीवन जी रहे होते हैं, अपने उलझनों में खोए होते हैं, कल की चिंता में आज की रातें गंवा रहे होते हैं। तभी अचानक से आपके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। यह दस्तक कोई आम दस्तक नहीं है, यह उन सभी रातों का जवाब है जब आपने अकेले में बैठकर ऊपर वाले से पूछा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज का यह विशेष संवाद कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह एक संदेश है, एक बहुत ही गहरा, गूढ़ और रहस्यमयी संकेत जो सीधे ब्रह्मांड के उस न्यायालय से आया है जहाँ कोई गवाह नहीं खरीदा जा सकता और जहाँ कोई सबूत छिपाया नहीं जा सकता। आपके आसपास का वातावरण बदलने वाला है। हवा में एक अजीब सी शांति है जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है। लेकिन घबराइए मत, यह तूफान आपको उजाड़ने नहीं बल्कि आपको उस जगह पर स्थापित करने आ रहा है जिसके आप हमेशा से हकदार थे। जरा सोचिए, एक आम दिन आप अपने घर में किसी काम में व्यस्त हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं और सामने एक अजनबी खड़ा है। उसके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज हैं। वह एक वकील है या शायद कोई कानूनी अधिकारी। आपके दिल की धड़कन पल भर के लिए रुक जाती है। दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है? वह शख्स आपका नाम पूछता है और कहता है, एक गंभीर मामला दर्ज हो चुका है और मुझे आपको ये कागजात सौंपने हैं। आप वजह जानने के लिए जैसे ही उन कागजों को पढ़ते हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप दंग रह जाते हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और होठ कांपने लगते हैं। आखिर उन कागजों में ऐसा क्या लिखा है? क्या यह कोई पुराना विवाद है जो फिर से उभर आया है? क्या आपके किसी छिपे हुए शत्रु ने आप पर कोई बहुत बड़ा वार किया है? इंसानी फितरत है कि जब भी कानून या अदालत की बात आती है तो सबसे पहले मन में डर ही पैदा होता है। लेकिन यहाँ जो रहस्य छिपा है वह आपकी सोच से परे है। यह मामला दर्ज तो हुआ है लेकिन किसी पुलिस स्टेशन या सांसारिक अदालत में नहीं। यह मामला दर्ज हुआ है कर्मों की अदालत में और इसका असर सीधे तौर पर आपके भौतिक जीवन में एक कानूनी प्रक्रिया के जरिए आपके दरवाजे तक पहुंचने वाला है। एक बहुत बड़ी फाइल खुली है जिस पर धूल जमी थी। यह वो रहस्य है जो पिछले कई सालों से आपसे छिपा कर रखा गया था। इससे पहले कि मैं उस रहस्य का पर्दा उठाऊं और आपको बताऊं कि वह वकील आपके घर कौन सी खबर लेकर आ रहा है, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, उस परम शक्ति का ध्यान करें जो हर पल आपके साथ है और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखें, ईश्वरीय न्याय की जय हो। आपकी यह छोटी सी स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड को यह संदेश देगी कि आप सच का सामना करने और अपना हक प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो गंभीर मामला दर्ज हुआ है वह आपके खिलाफ नहीं है, वह उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अतीत में आपके सीधेपन का, आपकी शराफत का और आपकी चुप्पी का गलत फायदा उठाया है। आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। यह धोखा पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो सकता है, किसी रुके हुए बड़े धन से जुड़ा हो सकता है या फिर किसी ऐसे अधिकार से जुड़ा हो सकता है जो कानूनी रूप से आपका था, लेकिन साजिश रचकर कागजों में हेरफेर करके या रिश्तों का वास्ता देकर आपसे छीन लिया गया। वह वकील जो आपके घर आने वाला है वह किसी शत्रु का भेजा हुआ नहीं है, वह भाग्य का भेजा हुआ दूत है। वह आपको यह बताने आ रहा है कि जिस मामले को आप मरा हुआ समझ चुके थे, जिस पैसे या जमीन जायदाद की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, उसमें एक बहुत बड़ी कानूनी गड़बड़ी पकड़ी गई है। आपके पक्ष में एक ऐसा पुख्ता सबूत हाथ लगा है जिसने पूरी बाजी पलटकर रख दी है। वह गंभीर मामला जो दर्ज हुआ है वह आपके शत्रुओं पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला है और आपको दंग कर देने वाली वजह यह होगी
कि जिस इंसान पर आपने कभी सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकलेगा। वह वकील आपको वह अधिकारी पत्र, वह सेटलमेंट एग्रीमेंट या वह कानूनी नोटिस सौंपने आ रहा है जो आपको रातों रात एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगा जहां से आपके जीवन की पूरी आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदल जाएगी। मुझे पता है कि आपने क्या क्या सहा है। आपने वो दिन भी देखे हैं जब आपकी जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि आप अपनी कोई छोटी सी इच्छा भी पूरी कर सके। आपने अपने ही घर में अपनों के बीच खुद को एक अजनबी और बेगाना महसूस किया है। जब आप परेशान थे, जब कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आया, जिन लोगों के लिए आपने अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा बर्बाद की, वक्त आने पर उन्होंने आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाया गया, आपको नाकामयाब और बेवकूफ़ कहा गया। सबसे ज़्यादा दर्द आपको इस बात का था कि आपके साथ अन्याय हो रहा था। आप सच जानते थे, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पास ना तो ताकत थी और ना ही उस वक्त साधन। आप बस अंदर ही अंदर घुटते रहे और ईश्वर की तरफ देखकर रोते रहे। लेकिन आप भूल गए कि समय का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता। आप भौतिक दुनिया के नियमों से निराश हो गए थे, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में एक बहुत कड़ा नियम चलता है, कर्म का प्रतिशोध। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जब किसी सच्चे इंसान के साथ अन्याय होता है तो उसकी आस सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है। आपके ग्रहों की जो स्थिति अब बन रही है वह बता रही है कि न्याय का देवता अब अपनी आंखें खोल चुका है। आपके शत्रुओं का पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने जो महल दूसरों की नींव खिसकाकर बनाया था, अब उसके ढहने का समय आ गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि अचानक यह कानूनी प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह सीधे तौर पर आपके धैर्य और आपकी उस खामोश प्रार्थना का परिणाम है जो आपने सबसे बुरे वक्त में की थी। इस एक घटना के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह किसी भूचाल से कम नहीं होगा, लेकिन यह भूचाल खुशियों का होगा। जरा सोचिए उस पल को जब वह कागज आपके हाथ में होगा। उसमें लिखा होगा कि अब आप उस विशेष संपत्ति, धन या अधिकार के पूर्ण कानूनी मालिक हैं। आपके चेहरे पर जो पहली प्रतिक्रिया वह खुशी की नहीं बल्कि अविश्वास की होगी। आप शून्य में देखेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। या आंसू उस वर्षों पुरानी पीड़ा के बह जाने का प्रतीक होंगे। आपके पास अचानक से एक बड़ा आर्थिक स्रोत आ जाएगा। जो दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए थे वे खुद ब खुद खुलने लगेंगे। समाज में आपकी वह छवि जिसे दागदार करने की कोशिश की गई थी वह रातों रात बेदाग और पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। आने वाले कुछ हफ्तों का क्रम बहुत ही अप्रत्याशित और तेज़ी से बदलने वाला है। पहले कुछ दिनों में आपको किसी पुराने परिचित का फ़ोन आ सकता है जो आपसे बहुत ही अजीब और मीठी बातें करेगा। यह पहला संकेत होगा कि सामने वाले खेमे में खलबली मच चुकी है। उसके ठीक बाद आपका कोई आधिकारिक पत्र, ईमेल या संदेश मिलेगा जिसकी भाषा आपको शुरू में समझ नहीं आएगी, और फिर अचानक उस वकील या कानूनी सलाहकार का प्रवेश होगा जो आपके सामने पूरी तस्वीर साफ कर देगा। यह पूरी प्रतिक्रिया अगले 15 से 45 दिनों के भीतर अपने चरम पर होगी। आपको बस एक मूक दर्शक बनकर इस ईश्वरीय नाटक को देखना है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है। जब वह वकील आपके पास आए या जब आपको वह शुभ समाचार मिले तो खुशी के मारे अपने हर रिश्तेदार या पड़ोसी को यह बात मत बता दीजिएगा। याद रखिए, आपके आसपास अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी इस जीत को पचा नहीं पाएंगे। दूसरी और सबसे बड़ी चेतावनी, जब आपके हाथ में अचानक ताकत और पैसा आए तो अहंकार को अपने मन में किसी कोने में भी जगह मत बनाने दीजिएगा। अक्सर लोग बुरा वक्त तो आसानी से काट लेते हैं, लेकिन अच्छा वक्त आते ही अपना आपा खो बैठते हैं। आपको उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले हर लाइन को बारीकी से पढ़ना है। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने की गलती
जो आपने अतीत में की थी उसे किसी भी कीमत पर नहीं दोहराना है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आपके पारिवारिक और सामाजिक सम्मान पर पड़ेगा। जरा सोचिए उन चेहरों के बारे में जो आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। जो लोग पारिवारिक आयोजनों में आपको दरकिनार कर देते थे, अब वही लोग आपको मुख्य कुर्सी पर बैठाने के लिए बेताब नजर आएंगे। आपके माता पिता जिन्होंने आपके लिए ताने सुने हैं, उनका सिर समाज में गर्व से ऊंचा हो जाएगा। वह विरोधी जो कल तक खुद को अजय समझता था, वह आपके सामने नजरें नहीं मिला पाएगा। आपका घर जहां अक्सर तनाव और चिंता का माहौल रहता था, वहाँ एक अजीब सी सकारात्मक और उत्सव जैसी ऊर्जा महसूस होने लगेगी। आपके मन के किसी गहरे कोने में एक इच्छा बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, सभी जिम्मेदारियों और कर्जों से मुक्त होकर एक खुली हवा में सांस लेने की। मित्रों, शायद अपने खुद के एक सुंदर से घर की या फिर अपनी जिम्मेदारियों और कर्जों से मुक्त होकर खुली हवा में जीने की या सांस लेने की इच्छा थी। यह घटना आपकी उस पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करने की चाबी साबित होगी। जो सपने आपने सिर्फ बंद आंखों से देखे थे और जिन्हें आप लगभग नामुमकिन मान चुके थे, वे अब भौतिक रूप से लेने वाले हैं। आप जो चीज़ें खरीद पाएंगे, वो जगहें घूम पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया था। इसका प्रभाव आपके पेशेवर जीवन पर भी बहुत चमत्कारिक रूप से पड़ेगा। अगर आप किसी व्यापार में हैं, तो जो कानूनी अड़चनें या सरकारी काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के पास हो जाएंगे। आपके विरोधी व्यापारी जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह उलझेंगे कि उन्हें आपका रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपके ऊपर से कोई झूठा इल्ज़ाम या कोई पुरानी विभागीय जांच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका वह प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो रोका गया था, वह ब्याज सहित आपको वापस मिलेगा। इस नई आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ आपके बच्चों या आपके परिवार के छोटे सदस्यों को मिलेगा। आप उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो ठोस कदम उठा पाएंगे जिनकी योजना आप वर्षों से बना रहे थे। घर में एक नए और शुभ कार्य की रूपरेखा तैयार होगी। परिवार का कोई सदस्य जो लंबे समय से किसी बात को लेकर आपसे नाराज था या दूर चला गया था, इस नई परिस्थिति के बाद वह खुद अपनी गलती का एहसास करते हुए आपके पास वापस आएगा और आपके घर का माहौल फिर से एक हो जाएगा। जीवन एक प्रतियोगिता है और आपने इस प्रतियोगिता में बहुत बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन यह जीत वह जीत होगी जो आपके पुराने हार के घावों को भर देगी। जिन्होंने आपको रेस में पीछे धकेलने की कोशिश की थी, वे अब दर्शकों की भीड़ में खड़े होकर आपके लिए ताली बजाने को मजबूर होंगे। आपकी यह सफलता कोई तुक्का नहीं होगी, यह आपके उस धैर्य का प्रणाम पत्र होगा जिसे आपने सबसे कठिन समय में भी नहीं छोड़ा। शारीरिक रूप से भी आप एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। पिछले कुछ समय से आपके कंधे भारी रहते थे, सिर के पिछले हिस्से में एक अजीब सा खिंचाव रहता था और नींद पूरी नहीं होती थी। यह सब असल में मानसिक तनाव और भविष्य की चिंता का परिणाम था। जैसे ही यह कानूनी जीत और अचानक आया हुआ धन आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आप महसूस करेंगे जैसे किसी ने आपके सीने से कई टन भारी पत्थर हटा दिया हो। आपकी नींद गहरी होने लगेगी और चेहरे पर एक ऐसा तेज और चमक वापस आएगी जो कई सालों पहले खो गई थी। रिश्तों के मामले में भी यह एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में पैसों या बाहरी लोगों की दखल अंदाजी की वजह से दूरियां आ गई थी, तो वह सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आपका जीवन साथी या प्रेमी इस बात को गहराई से समझ पाएगा कि आपका चरित्र और आपका सच कितना मजबूत है। जो लोग आपके रिश्ते में जहर घोल रहे थे, उनका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जिससे आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत और पारदर्शी हो जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर पैसों का यह बहाव बहुत तेज होगा। अचानक से बैंक अकाउंट में वो शून्य जुड़ेंगे जिन्हें देखने की आपको आदत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
जब पैसा अचानक आता है तो वह अपने साथ खर्च करने की तीव्र लालसा भी लेकर आता है। आपको इस धन को अपनी पुरानी कमियों को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य की मजबूत नींव बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसे किसी ऐसे निवेश में लगाएं जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर दे। प्रकृति आपको इस संकेत देने शुरू कर चुकी है। क्या आपने हाल ही में नोटिस किया है, अचानक आपके घर के आसपास किसी अजनबी काले कुत्ते का आना शुरू हो गया है, या फिर अलमारी साफ करते हुए कोई ऐसा पुराना महत्वपूर्ण कागज आपके हाथ लगा है जिसे आप भूल चुके थे। यह संकेत है कि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस ऊर्जा को अपने पक्ष में पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय जरूर करें। आने वाले शनिवार को एक लोहे की छोटी सी कील लें, उसे सरसों के तेल में अच्छी तरह डुबा लें। इसके बाद उस कील को किसी पुराने बड़े पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें और पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय उन सभी नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को जड़ से बांध देगा जो आपकी सफलता में बाधा डालने की सोच रहे हैं। और अब उस सबसे बड़े रहस्य का खुलासा जिसका आपको इंतजार था, वह गंभीरता मामला दर्ज किसने करवाया है? क्या यह किसी रिश्तेदार ने किया है? नहीं, यह मामला दर्ज करवाया है आपके ही किसी पूर्वज की अतिरिक्त इच्छा ने, आपके कुल देवता ने और आपके उस शुद्ध कर्म ने जिसे आपने बिना किसी स्वार्थ के अतीत में किया था। आपने सालों पहले अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की थी या कोई ऐसा पुण्य काम किया था जो उस समय तो बेकार लगा, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे एक बहुत बड़े निवेश के रूप में सुरक्षित रख लिया था। वही पुण्य अब उस कानूनी दस्तावेज और उस वकील के रूप में आपके दरवाजे पर आ रहा है। आपके शत्रुओं की एक छोटी सी कानूनी भूल आपके उसी पुण्य के कारण अब उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। समय आ गया है अपने आंसू पोंछने का और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके खड़े होने का। अब छिपने का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियति ने अपना फैसला सुना दिया है और यह फैसला पूरी तरह से आपके हक में है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपको कुछ देता है तो वह आपकी सोच और आपकी औकात से बहुत बड़ा होता है। आपने दोनों हाथ खोलकर इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। यह वकील सिर्फ कागज लेकर नहीं आ रहा, यह आपके जीवन का नया संविधान लेकर आ रहा है जहां आप राजा होंगे। अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपको भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। नीचे कमेंट्स में जाकर पूरे हृदय से लिखें, मैं इस ब्रह्मांडीय न्याय को स्वीकार करता हूँ। अगर यह संवाद आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे लाइक करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम मिलेंगे तो एक और ऐसे रहस्य के साथ मिलेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और उस अजनबी दस्तक का इंतजार करें। जय परमेश्वर, सत्य की हमेशा जीत होती है।